हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अभी ये चैप्टर आपके किताब में आर डी शर्मा में आप देखो तो बहुत सारे चैप्टर है जहाँ पे इस चैप्टर के बाद ही कुछ चैप्टर्स है जो कि इंटरलिंक्ड है खुद के साथ। फर्स्ट चैप्टर इज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। सो आप क्लास 12th में यदि आर डी शर्मा का बुक फॉलो करो या फिर एनसीईआरटी कुछ भी बुक फॉलो करो, डजेंट मैटर, क्योंकि आप यदि अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो तो क्वेश्चंस कहीं से भी किताब कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे किताब कुछ भी हो, कोई भी पब्लिशर का हो, ठीक है। सो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है, आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इस चैप्टर में सिर्फ आपको बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स जो कि आपने बचपन में ऑलरेडी कर रखे हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रांसपोज एक नया कॉन्सेप्ट है। यदि आप लोग कंप्लीट बिगिनर है रिगार्डिंग मैट्रिक्स, एकदम मतलब स्क्रैच से अच्छे से पढ़ना चाहते हो, देन दिस इज द वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। एंड इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट मैट्रिसेस देन इस वीडियो में आपको कुछ नया नहीं जानने को मिलेगी, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट इज द एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कह के एक चैप्टर है यार, ये एक चैप्टर है और एक चैप्टर है जहाँ पे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कह के नाम है। ओके, एक चैप्टर जिसका नाम ऐसा है और एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स कह के जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स। तो ये चैप्टर्स है आपको पढ़ना है। और एक चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, यानी कि यहाँ पे आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रहेंगे, हो सके कि तीनों इक्वेशंस दे रहा है आपको, आप बोले कि एक्स सॉल्यूशंस निकालो, यानी जो भी एक्स वाई और जेड रहने वाली है उनका वैल्यूज आपको निकालने हैं। दिस इज व्हाट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस मीन। साइमल्टेनियस मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा इक्वेशंस है, तब आप कैसे उसका सोल्यूशन निकालोगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। अभी ये चैप्टर्स में हर एक चैप्टर्स में यहाँ पे आपको मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पहले से आना चाहिए। फिर आ जाते हैं नया टॉपिक एडजॉइंट एंड इनवर्स जो कि आप 12th में नया सीखने वाले हो। फिर आते हैं डिटर्मिनेंट्स जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमारे पास दोनों रूल है, एक तो है क्रेमर्स रूल यहाँ पे है और एक है मार्टिन्स रूल या फिर इसका और एक भी नाम है मैट्रिक्स मेथड। बेसिकली दोनों सेम चीज़ है, बस दोनों अलग अलग नाम है। सो मार्टिन्स रूल या फिर मैट्रिक्स मेथड। सो क्यों मैंने ऐसे आपको समराइज की है चीज़ें, बिकॉज ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। मैं पहले स्टार्ट करूँगी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से, जिस चैप्टर में आपको बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स जो कि बचपन में पढ़ रखे हो उनका रिवीजन, और एक नया टॉपिक है ट्रांसपोज, सब कुछ कराएंगे। कुछ क्वेश्चंस का सैम्पल्स लेंगे जो कि इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। फिर आते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स, एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकालते हैं। मान लो देयर इज अ मैट्रिक्स ए, आप ए इनवर्स कैसे निकाल सकते हो, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं डिटर्मिनेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने फर्दर स्टडीज़ में। यदि आप मान लो बीटेक कर रहे हो या फिर फर्दर को भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, मैथ्स से कंटिन्यू कर रहे हो स्टडीज़ अपना, या फिर कोई भी और भी कोई ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट लेते हो, यदि मैथ का पेपर रहते हैं उसमें ना, तो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जो कि आपने 12th या 11th में पढ़ रखे हैं वो सारे फिर से यूज़ होंगे। स्पेशली दिस मैट्रिक्स पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको फर्दर स्टडीज़ में भी कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली यूज़ हो जाएंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। अभी यार जो क्रैमर्स रूल है ना, इसमें आपको डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट आना कंपलसरी है क्योंकि ये पूरा डिटर्मिनेंट के ऊपर ही बेस्ड है ये रूल। फिर मैट्रिक्स मेथड के लिए आपको इनवर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आना इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इस चैप्टर में मिलेगी। क्रेमर्स रूल में डिटर्मिनेंट चाहिए, इस चैप्टर से आपको मिलेगी। सो बेसिकली ये चैप्टर जो है ये दोनों चैप्टर पे डिपेंडेंट है। और मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, कुछ नहीं पता है मैट्रिक्स क्या है, तो एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल नहीं पाओगे। तो इसलिए बोले कि ये चैप्टर्स इंटरलिंक्ड हैं, सारे आपको मैं कराने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए। तो इंट्रोडक्शन वीडियो मेरे को लगा कि आपको बस ऐसे समझा देना चाहिए। सो विद दैट सेड, चलो आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होती है? बेसिकली मैट्रिक्स क्या होती है वो पहले समझते आ जाओ। सो आप लोग जानते हो, मान लो ऐसे हम लोग जैसे हम लोग एरे एलिमेंट्स बोलते हैं ना पोजीशन वाइज, तो ये ऐसे हम लोग रेक्टेंगुलर एक बॉक्स के अंदर से लिख देते हैं एलिमेंट्स वगैरह। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं इस रैंडमली लिख दिए। अभी यहाँ पे हमको क्या जानना है? हम लोग को जानना है अबाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये ऑर्डर जब हम बोलते हैं यहाँ पे दोनों बात आती है, एक तो है रो और एक है कॉलम। यानी जब भी हम बोलते हैं कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, इट मीन्स वी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिकेट टू द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि ये मैट्रिक्स जो मैंने लिखी है, इसका ऑर्डर क्या है? अब यार रोज कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टली जो भी रहते हैं दोज आर रोज, एंड वर्टिकली यू गेट द कॉलम्स, राइट? यानी ये सारे हमारे रोज है, ऐसे 1 2 3 4, ये ऐसे रोज है। ये रो नंबर 1 है, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3। फिर ये क्या है? कॉलम 1 है, ये क्या है? कॉलम 2 है, ये क्या है? कॉलम 3 है। सो इन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं रोज, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कॉलम्स। इतना क्लियर है? एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे बोले ना, हम ऐसे सोचेंगे कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मैट्रिक्स, तो फिर आपको कैसे समझाया जा सकता है? उसी के अप्रोच से हम कर रहे हैं ये सीरीज पूरा। सो बेसिकली सिर्फ ये चैप्टर से नहीं, जो भी चैप्टर हम आपको कराते हैं, मेरी मोटिव बस ये रहती है कि हम ऐसे सोचते हैं कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक, यू आर अ कंप्लीट बिगिनर। तो यदि ऐसा एक हाल है आपकी, तो आपको कैसे ये टॉपिक्स को मैं इजिली एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वही मैं कोशिश करती हूँ। दिस इज द बेसिकली, इफ यू आस्क मी व्हाट दिस चैनल इज ऑल अबाउट, तो यही है इस चैनल की मोटो, दैट्स इट। नाउ सो अभी समझ गए कि रो कॉलम क्या होती है। तो इसमें क्या होगी कि मेरे पास कितना रो है? 1 2 3, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, यानी इसका ऑर्डर जो है वो होगी 3 क्रॉस 3। कैसे लिखते हैं? बेसिकली यदि आपका मैट्रिक्स है तो हम लोग ऐसे नीचे लिखते हैं 3 क्रॉस 3, ठीक है? यानी कि ये जो है ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। दिस इज द नंबर ऑफ रो, दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम, यानी तीनों रोज है, तीनों कॉलम्स है। जब नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए, इस मैट्रिक्स का नाम है एक, दैट इज इस कंडीशन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होती है, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हो सकती है, 5 क्रॉस 5, बेसिकली n क्रॉस n मैट्रिक्स हम लोग तो हो ही सकते हैं। हमारे पास क्या इशू है? ऑर्डर हम लोग कितने भी ले, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स डू एग्जिस्ट, राइट? कि जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होती है। दोस टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बताती है उनको? क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, उनका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। और जहाँ पे नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वो क्या होती है? उन मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप अच्छे से पढ़ो, एकदम स्क्रैच से पढ़ो, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट्स यदि क्लियर नहीं हो, हर एक स्टेप नहीं क्लियर हो, तो कहीं ना कहीं पे आप फंस जाओगे। अब यार रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल बताते हैं ना, जैसे मान लो 3 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 3, यानी नंबर ऑफ रोज है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स है 4। जैसे आई नीड टू रब दिस, ठीक है? रब करके आपको हम बताते हैं कि कैसे हो सकती है वो। जैसे कि हम लोग बोले कि 3 क्रॉस 4, यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, तीनों रोज है, चारों कॉलम्स है। तो मान लेते हैं ना कि तीनों रोज है, तो ऐसे कुछ होगा, एक फर्स्ट रो मान लो, सेकेंड रो, थर्ड रो। अब यार ये क्या 3 क्रॉस 4 हुई है? नहीं हुई है, बिकॉज वी हैव 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। देखो 3 रोज तो हो गए, पर चारों कॉलम्स तो है नहीं, यानी कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो होंगे। तो दिस इज योर 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, जहाँ पे आपके पास तीनों रोज है और चारों कॉलम्स है। ऑलराइट, तीनों रोज है और चारों कॉलम्स है। सो ऐसे हम लोग समझ गए कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है?
कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। फिर से बता देते हैं एक बार, यदि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि 2x2। बहुत बच्चों का मन में एक मिसकंसेप्शन है, मैं बताती हूँ। वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ 2x2 को ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, यदि वो 3x3 हो जाए तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्या? डेफिनेटली ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। n क्रॉस n का किसी भी फॉर्म इस ऑर्डर में यदि कोई भी मैट्रिक्स है दैट इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तब जाके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड जब आपका रो और कॉलम का नंबर सेम ना हो दैट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये एकदम अच्छे से दिमाग में डाल लो, ठीक है। नाउ जैसे मान लो आपके पास एक है 2 रोज 3 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स, कैसा होगा ये रो, ये मैट्रिक्स बेसिकली हाउ विल इट लुक लाइक? तो आपके पास तीनों कॉलम्स होंगे, समझ गए? सो जैसे मान लो ऐसे तीनों कॉलम्स कर लिए, रोज दोनों होने हैं, तो ऐसे कर लेते हैं। दिस इज योर 2x3 मैट्रिक्स बिकॉज वी हैव हियर 2 रोज, दिस इज व्हाट नंबर ऑफ रोज, दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड दोनों रोज है, तीनों कॉलम्स है। सो दिस इज योर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम कैसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे? what type of matrix is this? This is a rectangular matrix. Done? Okay, fine. Now there are certain operations. मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, तो वो ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं वो चलिए वो देख लेते हैं। मैट्रिक्स में जितने भी ऑपरेशंस हम लोग कर पाएंगे, ऑपरेशंस जितने भी होंगे ना, क्या क्या हो सकती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ये ऑपरेशंस हो सकती है। सो उसके पहले भी, ऑपरेशंस देखने से पहले और कुछ छोटे छोटे चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। कुछ चीज़ें होती है जैसे कि मान लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे मान लीजिए यदि जो मैट्रिक्स में, जिन मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनली एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, जैसे कि मान लो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, देखो सिर्फ डायगोनली एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, सो इसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। सेकेंड ऑर्डर मतलब ये स्क्वायर फॉर्म पे भी हो सकती थी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बेसिकली, 3x3 2x2 में भी हो सकती है, कोई इश्यूज नहीं है। सो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ पे आपको क्या होगी कि सिर्फ डायगोनली एलिमेंट्स प्रेजेंट होगी। यदि आपका डायगोनली जो एलिमेंट्स है वो सेम हो जाए, ऐसे मान लो यदि आपका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 1 हो जाए, जैसे कि नाउ ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स तो है, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है क्योंकि इसमें सारे तुम्हारा जो है डायगोनली प्रेजेंट है, पर जो एलिमेंट्स है डायगोनली वो सारे सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स, ये एक स्केलर मैट्रिक्स तो है, पर इसका एक यूनिक नेम होती है हम लोग के पास, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली सेम ही चीज़ है। यदि आपका जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है यदि वो एकदम सेम है, जैसे मान लो आपका डायगोनल एलिमेंट्स अभी 2 2 2 है, यहाँ पे 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 2 2 है, अभी यहाँ पे आप 3 3 3 कर सकते हो, 4 4 4 कर सकते हो, तो इन टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ऑलराइट, अभी इनमें डिफरेंस क्या है? स्केलर में डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इतना समझ में आ गया कि सिर्फ डायगोनली एलिमेंट्स, तीनों चीज़ें कनेक्टेड है एक के साथ एक, पर यूनिक नेम और आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको जानना है, इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनली एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा, एंड स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनली जितने भी एलिमेंट्स है, डायगोनली एलिमेंट्स विल बी सेम। यदि एक में 2 है तो उसका सारे एलिमेंट्स जो है 2 ही होना है, तब जाकर वो उसको हम स्केलर कहेंगे। यदि वो सेम एलिमेंट्स इक्वल टू 1 हो जाए तब एक स्पेशल नेम होती है, बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स, पर क्योंकि ये एलिमेंट्स जो है 1 है इसके लिए हम लोग के पास एक स्पेशल नेम होती है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। बेसिकली दिस इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स, बट सिंस द एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, सो वी कैन कॉल इट एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बस दैट्स इट। और स्केलर में क्या है, बस डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम है। अभी यहाँ पे 1 ना होके 1 हो जाती है तो आप बोलेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
यदि यहाँ पे 2 2 2 सब सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स 3 3 3 हो जाए, 4 4 4 कुछ भी नंबर हो जाए तो आप बोलो कि इसको स्केलर मैट्रिक्स है। और एक बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तो भाई साहब 3 क्रॉस 3 का है, 2 क्रॉस 2 में भी हो सकते हैं, 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम्स, राइट, ऐसे भी हो सकती है ना। ऑल राइट, बस ये चीज़ छूट गई थी, ये सब अभी समझ में आ गया आई गेस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। नाउ लेट्स फोकस ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब यार कुछ भी हम मैट्रिक्स कुछ भी हो, जैसा भी हो, हम ऐड कर सकते हैं क्या उसको? नहीं, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, इसके लिए एक चीज़ है, वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज मैट्रिक्सेस हुज ऑर्डर इज सेम। मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना इज कंपल्सरी, अदरवाइज वी कांट ऐड और इवन सब्ट्रैक्ट द मैट्रिसेस। मैट्रिक्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए देयर इज अ कंडीशन रिक्वायर्ड कि बोथ द मैट्रिसेस शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। सो जैसे मान लीजिए आपके पास एक है ए जिसका मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n प्लस माइनस बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तब जाके आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यू विल गेट द फाइनल मैट्रिक्स, यू विल गेट द फाइनल मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, राइट। कुछ भी करो, जैसे मान लो हम ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 का लेते हैं, ये देखो भाई साहब, ये है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ये भी है। ऑर्डर हमेशा लिखना नहीं होता है, पर हम बस आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। कैसे ऐड करेंगे? एकदम रो वाइज कॉलम वाइज, जैसे कि ये इसमें यदि आप फर्स्ट रो, अभी हम लोग पोजीशंस कैसे मेंटेन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ए आई जे। आई होती है फॉर रो, जे होती है फॉर कॉलम। अभी अच्छे से देखो, इस वन एलिमेंट का यदि हम बोले कि इसका पोजीशन बताओ, क्या बोलोगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 क्या है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2। इतना तो अभी तक समझ में आ गया है। सो ऐसे करके हम पोजीशंस कैसे बताएंगे, जैसे कि ए आई जे इस फॉर्म पे हम लोग डिनोट करते हैं। इसमें भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर में, विच आई लेट यू नो थ्रू वीडियोस, नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली ऐसे हमको पोजीशंस बताना है, तो ऐसे बोलेंगे, डन है। तो यहाँ पे भी वही काम है। अभी हमको आपको मैं यदि बोलूँ राइट द एलिमेंट इन रो नंबर 2 एंड कॉलम 1। सो रो नंबर 2, जब भी हम एक चीज़ समझना कि पोजीशन जब बोलते हैं पहले हमको रो नंबर ही बोलना है, फिर कॉलम नंबर बोलना है। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 मतलब 3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे हम लोग पोजीशंस बताते हैं। वेल सो हम लोग बात कर रहे थे एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की। यदि हम एडिशन करें तो एकदम पोजीशन वाइज एडिशन करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है, इसी मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। सो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 + 2 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 + 3 5, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 + 4 7, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, 4 + 6 10। यानी ये जो एडिशन हम लोग कर रहे हैं, इसका फाइनली तो हमारा ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही है, समझ में आ गया। लेकिन एडिशन हम लोग कैसे करेंगे? सेम पोजिशंस में, सेम पोजीशन का जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका ही हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे कि मान लो कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको पोजीशन देखना है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स का, उसी पोजीशन के एलिमेंट हमको लेके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ऑलराइट गाइस, समझ में आ गया है। जैसे कि मान लो यहाँ पे सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो इसी मैट्रिक्स का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ही मैं लूंगी और फिर एडिशन करूंगी या फिर सब्ट्रैक्शन करूंगी। सेम वे आप सब्ट्रैक्ट भी इसको कर सकते हो, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन भी एलिजिबल है, आप कर लेना। बट मेक श्योर कि कब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं एक मैट्रिक्स में, जब उन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम हो जाए। ऑर्डर सेम नहीं है तो वी कांट डू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एम आई क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुई है बात? नाउ लेट्स सी हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन। नाउ विल सी मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे कि हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखी है कि एक कंडीशन होती है कि ये ना हो, ऑर्डर सेम ना हो, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? देखो, यदि आपके पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, देन आप मल्टीप्लाई उसी जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे उसका ऑर्डर, यदि n क्रॉस p है
तब जाके आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगी जिसका ऑर्डर होने वाली एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर होगी m क्रॉस p। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो कंडीशन होती है वो बस लिख लीजिए आप कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। लिख लीजिए कंडीशन जो होती है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की, यहाँ पे एक जो मैट्रिक्स है जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लास्ट में जो होगा, जो कॉलम नंबर है वो यदि दूसरे मैट्रिक्स का रो नंबर के बराबर है तब जाके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। आपको क्वेश्चन भी ऐसे भी आ सकते हैं कि एक मैट्रिक्स दे दिया, दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर वगैरह बोल दिए, फिर पूछता है कैन वी परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑन दिस मैट्रिक्स। कंसेप्ट नहीं आते तो गलत कर बैठोगे ना आप, बस ऐसे ये स्मार्ट क्या आ जाओगे, which is not allowed। बेसिकली यही कंडीशन है, ये नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। सो यदि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ये क्या होती है, ये रो नंबर होती है, ये कॉलम नंबर होती है, इतना तो पता है ना अभी। पहले हम लोग रो मेंशन करते हैं फिर हम लोग कॉलम मेंशन करते हैं। सो वेल यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखना इफ नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स, then only we can perform, then only multiplication is possible। all right, multiplication is possible। यदि ये कंडीशन नहीं है satisfied then we can't do मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए यदि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, मेक श्योर का आपका जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर नंबर ऑफ रो एटलीस्ट 3 तो होना ही है। फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकती है, यदि है 1 है तो हो भी सकती है। अभी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और जो रिजल्ट होगी उसका फाइनल ऑर्डर क्या होगी, यहाँ से नंबर लेंगे 2 को और यहाँ से लेंगे 1 को, सेम चीज़ को छोड़ के। सो 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर आएगा आपका मैट्रिक्स, जैसे हमने बोला ना m क्रॉस n, n क्रॉस p। सो फाइनली ऑर्डर जो होगी वो m क्रॉस p होगी। समझ में आ गया क्या बात? यस बच्चे बोलो। ऑल राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग्स विद हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग के पास 2 - 1 3 4, इसको देखो भाई साहब, अभी इनको हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना। ऑब्वियसली पॉसिबल, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। देखो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स, यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट होगी उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही होगी। ये दोनों टर्म को लेना है, इजंट इट? ऑल राइट, सो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। जो जैसे करेंगे इसके लिए रूल ऐसा ही है कि पहले करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। जैसे आप ऐसे करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पहले आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। फिर ये इस पोर्शन में जो भी एलिमेंट्स आएगा कैसा है कि वो सब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ऐसे ही आपको ऑपरेशंस अप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, बेसिकली यही तो पोजीशंस है, पोजीशंस के बारे में बता रहे हैं और कुछ नहीं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब ये पोजीशन मैंने फिर से क्यों लिखी है, बेसिकली पोजीशंस ही तो है भाई साहब। लेकिन क्यों लिखे पोजीशंस, क्योंकि इन पोजीशंस के एलिमेंट्स को हम कैसे निकाल पाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अभी देखो हर एक एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, सिर्फ सिंपल। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले देखो 2 × 5 करेंगे, प्लस एडिशन ही करना है हमको। सो 2 × 5 किए, फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट, सिर्फ ये दोनों को देखेंगे अभी तो हम लोग।
तो पहले दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, फिर बाकी दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो। सो यहाँ पे देखो -1 इंटू 7 करोगे, -1 इंटू 7 बेसिकली ऐसे करना है, ठीक है। हर टाइम ब्रेक करके नहीं करना, डायरेक्टली कर पाते हो तो इट्स ओके, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि आपको कुछ नहीं आती है, यू आर कंप्लीट बिगिनर, तो इसीलिए मैंने ऐसे तोड़ तोड़ के की, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अभी फर्स्ट रो में ही है पर सेकंड कॉलम पे आ जाएंगे। अभी क्या होगा देखो, 2 क्रॉस, अभी इस पोर्शन में आ गए हम लोग, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 4. We have to consider the sign also, the plus and the minus sign, okay. Then we'll talk about the second row first column. Second row first column में देखो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7. ऑल राइट, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सो देखो 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। सिंपल, जो फाइनल रिजल्ट आई है वो भी हम लोग का 2 क्रॉस 2 में ही है, ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 में ही है। सो जस्ट सॉल्व इट, क्या होगी फाइनल रिजल्ट, 10 माइनस 7 3, फिर 4 माइनस 4 0, 15 प्लस 28, 15 प्लस 28 क्या होगी 43, फिर क्या है 6 प्लस 16 दैट इज 22। जो भी है ये हमारी फाइनल आंसर है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। एम आई डन विद इट? ओके, समझ में आ गई है? सो ये तो थी 2 क्रॉस 2 के लिए। चलो थोड़ा ऑर्डर बढ़ाते, 3 क्रॉस 3 करते हैं। वैसे लॉजिक वही सेम होनी है, बस 3 क्रॉस 3 में क्या होगी, एक रो एक्स्ट्रा आ जाएगी, एक कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर यहाँ पे सेकंड रो, तो यहाँ पे एक रो भी ऐड होगी, यहाँ पे, और एक कॉलम भी ऐड होगी। यहाँ पे हम लोग थर्ड रो के लिए भी करेंगे ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ऐसे। चलो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का जो है रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। सो जैसे आप ऑर्डर देख लो कि 3 क्रॉस 3 का ये भी तो है, 3 क्रॉस 3 का ये भी है, 3 क्रॉस 3 का, अच्छी बात है। तो चलो वैसे ही सेम लॉजिक में करेंगे कि अब फर्स्ट क्या करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, धीमे धीमे करेंगे तो सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को देखो। सो क्या होगी, ये देख लो, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, ये एक हो गया। अभी थोड़ा छोटा करके लिखना चाहिए क्योंकि स्पेस नहीं होगा यार, तीनों लिखना है ना, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं हम, ठीक है, स्पेस की चाहिए। सो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बस एक रो को पकड़ो, सारे कॉलम्स के साथ ऑपरेशंस कंप्लीट करो, देन नेक्स्ट रो में आओ, ठीक है, ये बेसिकली फंडा है। सो फर्स्ट रो अभी सेकंड कॉलम पे आते हैं। सो 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। ऑल राइट, नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। डन है, तो इतना हो गया। अभी आ जाते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 3, 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। अभी इनमें कंफ्यूज ना हो, पहले तो समझ लो कि कौन से रो और कौन से कॉलम को पकड़ना है, समझ लिए, फिर जाके करो हर एक एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड कर दो। जब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, टेक द एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर साइन, प्लस है तो प्लस ही रहने दो, माइनस है तो माइनस साइन को भी ले लो उसके साथ, जैसे कि हमने यहाँ पे किए, -3 था -3 ले लिया ऐसे। राइट, नाउ नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5।
आई प्रॉमिस कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एटलीस्ट मल्टीप्लिकेशन में भी कोई डाउट और मैट्रिक्स के ऊपर यदि कुछ डाउट्स था भी आपके मन में, सारे क्लियर हो जाएंगे एकदम से। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3, इसमें और कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0। फिर क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 × 5, थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5, दैट्स इट। नाउ लेट्स जस्ट कंप्लीटली हम लोग बस अभी एडिशन वगैरह करेंगे। देखो फाइनल जो रिजल्ट है, यहाँ भी 3 × 3 है, ये भी 3 × 3 है, तो फाइनल रिजल्ट विल बी ऑल्सो ऑफ 3 × 3। डन। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ 2 + 0 + 12 14, -6 + 6 0 + 0, यानी तो आंसर 0 ही है। फिर क्या है इसमें, देखो 10 + 12 + 20, 10 + 12 is 22 + 20 is what 42, so यहाँ पे हो जाएगी 42। सिंपल एडिशन, 3 + 0 + 15, so 15 + 3 is your 18, राइट। देन -6 + 8, और ये तो 0 है, so -6 + 8 is what, sorry -9, 3 × -3 is what, -9 + 8, so answer will be -1, isn't it? Answer will be -1। फिर जाओ यहाँ पे जाओ, 15 + 16 + 25, okay, 3 × 15 + 16 + 25, answer will be 56, all right, 56। now यहाँ पे देखो 4 + 0 + 18, क्या होगा 22। नेक्स्ट यहाँ पे देखो -12 + 10, so it will be -2, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो -2। फिर होगी 20 + 20 यानी 40 + 30 यानी 70, so this is the final answer। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यही हम लोग का फाइनल आंसर है। सो गाइस इतना ही था, आई होप आपको समझ में आ गया है बेसिक डेफिनेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स, कैसे हमको ऑर्डर समझना है, कैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं मैट्रिसेस में, और कौन से कंडीशंस है तब जाके मतलब क्या कंडीशंस अप्लाई होते हैं इन ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में ऑन मैट्रिसेस, तो वो सारे हमने क्लियर करवा दिए। आई होप अभी तो कोई डाउट्स वगैरह नहीं है मन में। बाकी है डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन सारी चीज़ों में क्या लॉजिक चलती है, क्या है ये चीज़ें, वो हमने आपको समझा दिए। सो एकदम इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट की है कि जैसे कि बुक में है कुछ बेसिक क्वेश्चंस, अभी हम आपको क्वेश्चंस के कुछ पैटर्न्स बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसके बाद ट्रांसपोज के बारे में बता देंगे, कोई इश्यूज़ नहीं है। सो होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल थी, अच्छे से देखो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यार कमेंट्स करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे को पता लगना चाहिए कि क्या ही है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, हेल्पफुल हो रही है कि नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो, राइट। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।